गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, 10+1 इकोनॉमिक्स। आज हम थोड़ा सा, जैसे हमने पहले डिमांड अर्थशास्त्र क्या होता है, क्यों ये उत्पन्न हुआ, अब हम ये पढ़ेंगे स्टैट। जो मेन है हमारा पोर्शन स्टैटिस्टिक्स, वो क्या होती है और कितने प्रकार की स्टैटिस्टिक्स होती है, कैसे उसका जो यूज किया जाता है। जैसे कल मैंने बताया कि सांख्यिकी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, गोटफ्राइड ऑकेनवाल ने। अब थोड़ा सा हम स्टैट के बारे में जानेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स, अब देखिए सांख्यिकी क्या है, कोई भी ऐसी सूचना, अभी हमारा बेसिक है, आपने ध्यान रखना इसमें, कोई भी ऐसी सूचना जो अंकों यानी नंबर्स के रूप में प्रस्तुत की जाती है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। ये जनरल सी परिभाषा है, पूरी प्रॉपर परिभाषा नहीं है अभी ये। कोई भी सूचना, कोई भी ऐसी सूचना, ऐसा कोई मैसेज जिसको जो है नंबर्स के रूप में जो प्रस्तुत किया जाए, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसकी, जिसको नंबर्स के रूप में जो है बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सांख्यिकी बोला जाता है या स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। अब देखिए ध्यान रखिए, अब जो सांख्यिकी, जो हमारी सांख्यिकी है स्टैटिस्टिक्स, इसके क्या विशेषता है। कोई भी जो सूचना, जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाएगा आपके 10th में कितने नंबर आए, यदि आप बोल रहे हैं कि मैं तो पास हूं, इतना बोलेंगे जी मैं पास हूं, तो ये जो है चीज सांख्यिकी नहीं होगी, स्टैट नहीं होगी। क्योंकि ये सांख्यिकी स्टैट तभी होगी जब हम कोई सूचना जो है नंबर्स के रूप में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। जैसे आप ये बोले कि 10th में मेरे 630 मार्क्स हैं 700 में से, तो ये चीज क्या है, सांख्यिकी कहलाती, स्टैट कहलाती। फिर ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा मैसेज जो नंबर्स के रूप में बताया जाता है, वो जो है क्या कहलाती है, सांख्यिकी, स्टैट कहलाती है। और दूसरे बात, जैसे ये बंदा ईमानदार है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मान भ्रष्टाचारी है, तो ऐसी चीजें जो हम बोल के बताते हैं, वो चीज सांख्यिकी नहीं होती, स्टैट नहीं होती। स्टैट वही चीज होती है जिसको हम जो है अंकों, नंबर्स के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे हम ये बोलेंगे कि मोहन राम से लंबा, अब ये चीज जो है वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी, ये स्टैट नहीं। हमने केवल इतना बताया कि मोहन राम से लंबा, ये नहीं पता कि कितना लंबा है। अरे यदि हम ये कहते हैं कि मोहन की लंबाई, हाइट जो है 5 फुट 7 इंच तथा राम की लंबाई 5 फुट है, अब देखिए ये चीज जो वो सांख्यिकी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स में है, नंबर्स में ये 5 फुट 7 इंच नंबर्स में है। अब उसमें जाके मैंने ये कह दिया कि मोहन राम से लंबा है, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मैं झूठ भी बोल सकता हूं। लेकिन इसमें क्या है, आपको क्लियर है, यदि हम ये कहेंगे कि मोहन की लंबाई 5 फुट 7 इंच और राम की लंबाई 5 फुट है, तो आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, आप झट से बता सकते हैं कि कौन जो है वो लंबा और कौन छोटा है। फिर से देखिए स्टैट क्या होती है, बेसिक है ये। स्टैट क्या होती है, जब भी कोई हम मैसेज, अभी आपने कुछ नोट नहीं करना, ध्यान से पढ़िए इसको, सुनिए। कोई भी जब लिखना होगा मैं खुद बताऊंगा आपको, कोई भी ऐसा मैसेज जो नंबर्स, अंकों, आंकड़ों के रूप में दी जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सांख्यिकी बोला, स्टैट बोला जाता है। कोई सूचना यदि हम तथ्य के रूप में कहते हैं, ये लंबा है, ये छोटा है, वो चीज जो है सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। अब देखिए कैसे जो है सांख्यिकी जो है, कौन कौन सी सांख्यिकी कहलाने के लिए क्या क्या इसमें जो बातें होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए पहले
सांख्यिकी। कौन से तथ्य जिसको आप सांख्यिकी कहेंगे, कौन सी बातें जिसको सांख्यिकी नहीं कहेंगे। सबसे पहले इसकी विशेषता, सांख्यिकी कहलाने, स्टैट कहलाने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, कोई भी सूचना, मैसेज, ये नोट कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं, मैसेज अंकों के रूप में होगा तो वह सांख्यिकी कहलाए। यानी कोई भी ऐसा मैसेज, एनी मैसेज जो है किसके रूप में होगा, अंकों के, नंबर्स के रूप में होगा, वो चीज का कहलाएगी सांख्यिकी कहलाए। जैसे एग्जाम्पल लेता मैं, जैसे मोहन राम से लंबा है, ये सांख्यिकी स्टैट नहीं होगी। यदि इसकी जगह ये कहा जाए, यदि ये कहा जाए कि मोहन की लंबाई 6 फुट तथा राम की लंबाई 5 फुट है, जो मोहन है उसकी लंबाई 6 फुट है और मोहन जो राम है उसकी लंबाई कितनी है, 5 फुट है, तो ये सांख्यिकी कहलाए। ये स्टैंड फिर से देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना कि अब आपने समझना, लिखना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना कि सांख्यिकी कहेंगे कैसे, कौन सी चीज जो सांख्यिकी होगी। सबसे पहले इसकी क्या जो है फीचर है, विशेषता है कि सूचना जो है वो किस रूप में होनी चाहिए, अंकों के रूप में होनी चाहिए। जैसे मैं पास हो गया, वो फेल हो गया, ऐसी चीज सांख्यिकी नहीं होगी। सांख्यिकी जैसे मेरे इतने नंबर आए, 500 में से 300 नंबर आया, 600 में से 400 नंबर आया, तो वो चीज जो भी हम सूचना नंबर्स में देंगे तभी वो चीज जो है वो सांख्यिकी कहलाएगी। अब थ्योरेटिकल यदि हम कोई कहते हैं जैसे मोहन राम से लंबाई, ये सांख्यिकी नहीं होगी। यदि इसकी जगह हम ये कहेंगे कि राम की लंबाई 5 फुट है और ये सोहन की लंबाई 6 फुट है, अब ये क्या है, सांख्यिकी कहलाए। सबसे पहले तो ये विशेषता, सांख्यिकी कहलाने के लिए जो हमारी सूचना है वो अंकों में होनी चाहिए, नंबर्स में। उसका दूसरा देखिए, सांख्यिकी कहलाने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने यहां पर कहा कि मोहन राम से लंबा है, तो ये चीज सांख्यिकी नहीं होगी। यदि इसकी जगह मैं ये कहूंगा कि मोहन जो है 6 फुट और उसकी हाइट 5 फुट है, तो ये चीज सांख्यिकी, वो उसका भार 50 किलो, उसका 40 किलो है, तो वो क्या चीज कहलाएगी, सांख्यिकी कहलाएगी। अब सेकंड क्या है इसमें, पहली विशेषता क्या है सांख्यिकी कहलाने के लिए, सूचना अंकों, नंबर्स में होनी चाहिए। जो हमारा मैसेज है वो जो है वो किसमें रूप में होना चाहिए, नंबर्स के रूप में होना चाहिए। नंबर टू क्या है, एक अकेली संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं कहलाती। एक अकेली संख्या, एनी सिंगल नंबर इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी नहीं होगा। एक अकेला नंबर, पहली विशेषता क्या है कि सबसे पहले स्टैट हमें पता होना चाहिए क्या चीज है। सबसे पहले तो कोई भी जो हमारा मैसेज है वो नंबर्स में होना चाहिए, तब वो सांख्यिकी कहलाएगी। दूसरा क्या होना चाहिए कि एक सिंगल, एनी सिंगल नंबर इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी नहीं हो। एक अकेली संख्या, एक अकेला नंबर जो है वो कभी भी सांख्यिकी नहीं होता।
जैसे हमारे स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, तो यह सांख्यिकी नहीं होगी। अब यदि हम ये कहें कि हमारे स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये चीज एक अकेली संख्या है ये, तो एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाती। लेकिन यदि हम ये कहें कि हमारे स्कूल में 10th में 500, 10+1 में 200 तथा 10+2 में 300 स्टूडेंट्स हैं, तो यह सांख्यिकी होगी। तो ये जो है स्टैट है, फिर से देखिए, हमारे स्कूल में एक, पहले तो सांख्यिकी कहलाने के लिए अंकों में सूचना होनी चाहिए। नंबर 2, एक सिंगल संख्या नंबर कभी भी सांख्यिकी नहीं होता। जैसे यदि हम ये कहें कि हमारे स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, तो ये चीज चाहे वो नंबर्स में है, ये नंबर्स में है, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। यदि इसकी जगह हम ये कहते हैं कि 10th में 500, 10+1 में 200 और जो है 10+2 में 300 विद्यार्थी है, तो ये सांख्यिकी कहलाएगी। कैसे, देखिए, सबसे पहले सूचना नंबर्स में, फिर नंबर 2 क्या याद रखना है कि सूचना जो है वो सिंगल, एक सिंगल आंकड़े में यदि इस नंबर में सूचना होगी तो वो चीज सांख्यिकी नहीं होगी। सांख्यिकी कहलाने के लिए सूचना समूह, ग्रुप के रूप में होनी चाहिए। ये बातें मेन है, याद रखनी है। नंबर हो गए तभी वो सांख्यिकी होगी। सिंगल नंबर में है कोई चीज तो वो जो है सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे विद्यालय में 2000 छात्र हैं। अब ये सिंगल संख्या है, 2000 छात्र में सिंगल, तो ये चीज जो वो स्टैट नहीं हो, ये चीज जो वो स्टैट नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये एक अकेली संख्या है। स्टैट तब कहलाएगी जब, जैसे यदि हम ये कहें, इसके स्थान पर यदि ये कहें कि 10th क्लास में 1000, 10+1 में 600, 10+2 में 400। अब ये चीज जो वो सांख्यिकी कहलाएगी। मोटे तौर पर सांख्यिकी जो है कहलाने के लिए एक तो जो सूचना है, जो हमारा मैसेज है, ध्यान रखिए, जो मैसेज है सबसे पहले नंबर्स में होना चाहिए, यानी अंकों के, सांख्यिकी के अंकों के रूप में होना चाहिए। नंबर 2, वो जो है एक अकेली संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं कहलाती। जो सूचना है, जो हमारा मैसेज है, वो जो है वो किस रूप में होना चाहिए? ग्रुप के रूप में होना चाहिए। ग्रुप के रूप में, जब एक से अधिक संख्या को, जब एक से अधिक चीज बन जाती है तो वो क्या बन जाता है? ग्रुप। अब जैसे ये एक ग्रुप है, जैसे ये एक अकेली, अब मैं यदि इसमें से आपको पूछूं कि हमारे विद्यालय में 2000 विद्यार्थी हैं, आप बताइए कि 10th में कितने हैं, +1 में कितने हैं, तो आपको यहाँ से कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल है एक अकेली। इसके साथ यदि हम ये कहें कि ये डाटा है हमारे पास कि 10th में इतने, 10+1 में इतने, 10, तो आपसे यदि अब ये पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्यार्थी किसमें है या 10th में, तो आप झट से बोलेंगे कि 1000 जो वहां पर विद्यार्थी, यानी कि आप इसको आंकड़े जो है अकेली संख्या से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये किस रूप में होना चाहिए? ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में जो होनी चाहिए। जो संख्या है वो समूह के। तीसरा, नंबर 3,
कि जो आंकड़े जो हमारे पास नंबर दिए होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनका आपस में कंपैरिजन जो है वो होना चाहिए, यानी तुलना जो है होनी चाहिए। और जब तक उनका एक, फिर से देखिए सांख्यिकी वो चीज कहलाएगी यहाँ तो ये नंबर एक, इसकी क्या विशेषता है, वो नंबर में अंकों में होनी चाहिए। दूसरा, सूचना जो है वो ग्रुप के रूप में होनी चाहिए। नंबर 3, उनका जो आपस में कंपैरिजन होना चाहिए। जब तक ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होंगी वो चीज है वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। फिर मैं लिखता हूं यहां पर देखिए सांख्यिकी या स्टैट कौन सी चीज कहलाएगी। नंबर 1, मैसेज जो है वो नंबर्स में होना चाहिए, यानी जो हमारी सूचना है वो जो है अंकों के रूप में होनी चाहिए। तब वो चीज सांख्यिकी कहलाएगी। ये नहीं कि ये इससे बड़ा है, वो छोटा है, या वो ईमानदार है, वो बेईमान, ऐसी चीजें सांख्यिकी नहीं कहलाती। सांख्यिकी तभी कहलाएगी नंबर 1 वो जो है वो अंकों में होनी चाहिए। नंबर 2, जो हमारा मैसेज है वो जो है ग्रुप में जो है होना चाहिए, यानी एक समूह में होना चाहिए। तब वो चीज सांख्यिकी, जब ये शर्तें पूरी होंगी तभी वो चीज जो सांख्यिकी कहलाएगी। एक ग्रुप के रूप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमने बोल दिया कि हमारे विद्यालय में जो है स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं तो ये एक अकेली संख्या है, ये सांख्यिकी नहीं है। इसके स्थान पर ये कहें 10th में इतने, 10+1 में इतने, 10+2 में इतने, तो वो चीज जो वो सांख्यिकी कहलाएगी। नंबर 3, जो मेन विशेषता इसकी और आपस में इनका जो कंपैरिजन जो होना चाहिए, तुलना जो होनी चाहिए। जो मैसेज हमें दिया जाता है, जो नंबर्स हमें आंकड़े दिए जाते हैं, उनकी आपस में जो है तुलना होना आवश्यक, कंपैरिजन होना आवश्यक है। कंपैरिजन कैसे, अब जैसे यहाँ पर 1000 विद्यार्थी है, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 600 है। अब कंपैरिजन आपको यदि कोई पूछा है आपस में, इसका आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि सबसे अधिक विद्यार्थी जो इसमें है और सबसे कम जो वो इसमें। तो सांख्यिकी कहलाने के लिए सूचना अंकों के रूप में, नंबर 2 ग्रुप के रूप में होनी चाहिए, अकेली संख्या कभी सांख्यिकी नहीं होगी। नंबर 3, जो आंकड़े जो नंबर्स दिए होते हैं उनका आपस में जो कंपैरिजन होना चाहिए, तब जाकर जो ये चीज जो सांख्यिकी कहलाती। अब देखिए जो सांख्यिकी है, जो स्टैट है हमारी, 2 प्रकार की है। एक वचन के रूप में, इसकी परिभाषा जो है वो 2 तरह से है। एक वचन के रूप में यानी सिंगुलर, और नंबर 2 बहुवचन के रूप में, प्लूरल के रूप में। अब एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विधियां, यानी कि स्टैटिस्टिक्स मेथड्स जैसे हमने कहां से नंबर इकट्ठे करने हैं, फिर उनको कैसे प्रस्तुत करना है, उसको जो बोला जाता है मेथड्स बोला जाता है। और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है नंबर्स के रूप में कोई भी सूचना, जो नंबर्स के रूप में कोई भी सूचना सांख्यिकी होगी। लेकिन सांख्यिकी तभी कहलाएगी वो नंबर 1 वो सूचना नंबर में होनी चाहिए, नंबर 2 उनका आपस में कंपैरिजन होना चाहिए, नंबर 3 जो है वो जो है ग्रुप के रूप में जो होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये लिखने के क्वेश्चन आज के लिए इतना, देखिए जनरल नहीं पता लगे तो आप मुझसे पूछिए।